हाय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विथ रितेश पर। बच्चों, आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 3.2 करने जा रहे हैं, जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से है। तो इसमें जो है दो ढंग का सवाल है। एक है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें 5 प्रश्न है। फिर प्रश्न संख्या 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए, यानी इन सबों का मान ज्ञात करना है। इस तरह से दो टाइप का क्वेश्चन है, इसी को आज हम करने जाएंगे। तो अगर पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें cos x बराबर -1/2 दिया हुआ है, जिसमें x जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो त्रिकोणमितीय फलनों के अन्य मान, जो अन्य त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो 6 में से 1 का मान तो हमें दे दिया है, और 5 शेष जो फलन है त्रिकोणमितीय फलन, उसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले बात अगर करते हैं कि त्रिकोणमितीय 6 फलन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक sin x, cos x, tan x, cot x, sec x और cosec x। इस तरह से त्रिकोणमितीय 6 फलन होते हैं, 2 2 4 2 6, जिसमें से एक cos x का मान दे दिया है यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन में, और इन पांचों का मान हमें निकाल के बताना है। तो इस मान को निकालने के लिए हम सबसे पहले कुछ ज़रूरी का जो चीज़ है उसे देख लेते हैं। चतुर्थांश का यहाँ पे बात कर रहा है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में है। तो सबसे पहला हम जानते हैं कि ये इस तरह से x, x डैश, y, y डैश 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें एक नंबर का क्वेश्चन में जो cos x का जो मान दिया हुआ है, इसमें x जो है तीसरे चतुर्थांश में है। अब चतुर्थांश का चर्चा कर रहा है, इसका मतलब जो है, चतुर्थांश कहने का मतलब है कि जो भी त्रिकोणमितीय फलन होंगे वो प्लस या माइनस का डिसीजन जो होता है उसमें वो चतुर्थांश से ही होता है। तो इसमें एक ट्रिक याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ से ए ले लेना है, यहाँ से एस ले लेना है, यहाँ से टी और यहाँ से सी। तो ए लेने का मतलब हुआ ऑल पॉजिटिव, इसमें जो होगा ऑल पॉजिटिव, और ये होगा पहला चतुर्थांश, ये होगा दूसरा चतुर्थांश, ये होगा तीसरा चतुर्थांश और ये होगा चौथा चतुर्थांश। यहाँ एस कहने का मतलब साइन और कॉसेक जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ टेन कहने का मतलब टेन और क्वाट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और यहाँ कॉस कहने का मतलब, कॉफ़ी सी कहने का मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब जो है, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब यहाँ पे पॉजिटिव होता है। पहले चतुर्थांश में पूरा त्रिकोणमितीय फलन, 6 त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो सब पहले चतुर्थांश में सब का सब प्लस में ही होता है। फिर दूसरे चतुर्थांश का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे साइन और कॉसेक प्लस में होता है, और बाकी जो 4 बचे हैं वो माइनस में होता है। यानी दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में, उसके बाद टेन कॉट, सेक, कॉसेक माइनस में। फिर अगर तीसरे चतुर्थांश का बात किया जाए तो इसमें टेन और कॉट प्लस में होता है, बाकी के 4 माइनस में होता है। यानी साइन और कॉसेक, सेक और कॉस यहाँ पे माइनस में होगा, टेन कॉट प्लस में होगा। फिर बात रहा चौथे चतुर्थांश का, तो इसमें कॉस और सेक प्लस में, बाद बाकी का 4 माइनस में।
तो इस ट्रिक से हम इस चीज़ को याद आसानी से रख सकते हैं। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए ले लेते हैं आगे का ऑल पॉजिटिव, एस ले लेते हैं आगे का साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी ले लेते हैं आगे का टेन और क्वाट पॉजिटिव, सी ले लेते हैं कॉस और सेक पॉजिटिव। मतलब पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे चतुर्थांश में टेन और क्वाट पॉजिटिव और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव। इस तरह से प्लस माइनस का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं, इसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे और प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। तो इसमें यहाँ भी लिख लेते हैं ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव। इस तरह से यहाँ होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम बनाएं तो इसमें कॉस एक्स का मान दिया हुआ है -1/2, जिसमें ये एक्स जो है इस चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। अब हमें मान निकालना है साइन का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, जो हम 10th क्लास से ही जानते आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब कॉस एक्स का वैल्यू ये रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू -1/2, इस पे स्क्वायर बराबर 1, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, माइनस का स्क्वायर है तो प्लस में, बराबर 1। फिर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 1/4, ये प्लस में है उधर जाके माइनस में। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर, इसका अगर हम भिन्न का जोड़ करें तो 4 - 1, यानी साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4। अब हम जानते हैं कि इधर से अगर स्क्वायर हटा के उधर डालेंगे तो प्लस माइनस रूट होता है, यानी साइन एक्स बराबर जो आएगा वो स्क्वायर हट के इधर प्लस माइनस √3/4। अब इसको 4 2 रूट से निकल जाएगा तो प्लस माइनस √3/2। अब यहाँ है कि प्लस और माइनस दोनों में आया है, तो कौन सा मान लें, क्या दोनों मान होगा या कोई एक होगा? तो ये डिपेंड करता है कि किस चतुर्थांश में है। अगर कॉस एक्स के लिए एक्स तीसरे चतुर्थांश में है तो सब के लिए तो तीसरे चतुर्थांश में ही रहेगा। तो साइन एक्स है, साइन एक्स तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में सिर्फ टेन और कॉट प्लस में, बाद बाकी सब माइनस में। तो यहाँ से पता चलता है हमें कि प्लस और माइनस दोनों है, तो हमें मान लेना है सिर्फ माइनस वाला, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में है तो साइन एक्स माइनस में रहेगा। यानी फाइनली साइन एक्स का जो मान आया है वो -√3/2। इस तरह से ये हो गया। फिर अगर अभी तो एक ही निकाले हैं, 4 और निकालना है। अब हम एक यहाँ से निकाल सकते हैं कि सेक एक्स बराबर होता है 1/cos x। ये फार्मूला हम 10th क्लास से ही जान रहे हैं, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सेक एक्स का मान निकल जाएगा 1/cos x का मान -1/2। तो ये उलट के ऊपर जाएगा तो -2। इस तरह से सेक एक्स का मान निकाल लिए। अब यहाँ से हम कॉसेक एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1/sin x, यानी इसको उल्टा देंगे तो -2/√3। अब हमारे पास cos x, sin x, sec x और cosec x 4 का मान आ गया है। अब हमें 2 और निकालना है, tan x और cot x का। तो tan x का फॉर्मूला होता है sin x बटे cos x। तो यहाँ से sin x का मान रखेंगे -√3/2,
बटे कॉस एक्स का मान रखेंगे -1/2। इसमें भी माइनस था, इसमें भी माइनस, दोनों माइनस माइनस कैंसिल होके 2 कैंसिल, यानी √3। 10x का मान √3 प्लस में आया है। तो यहाँ भी देख सकते हैं तीसरे चतुर्थांश में है, 10 प्लस में रहेगा ही। फिर अगर cot x का मान निकालें तो cot x का फॉर्मूला होता है 1/10x, यानी 1/10x का मान √3। ये भी प्लस में ही आया है और रहना भी चाहिए तीसरे चतुर्थांश में इसको प्लस में ही, यानी सिर्फ 10 और cot प्लस में, बाद बाकी ये चारों माइनस में। इस तरह से हम 1 नंबर का क्वेश्चन देख लिए, जो कि सबसे आसान था, कुछ नहीं था बच्चों। सिर्फ ये ध्यान में रखना है इन चारों चतुर्थांश को कि पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होगा। त्रिकोणमितीय फलन जो 6 होते हैं, 6 का 6 यहाँ पॉजिटिव होगा। दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। तीसरे में 10 और cot पॉजिटिव, बाकी का 4 निगेटिव। इसमें चौथे में सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी का 4 निगेटिव। इस चीज़ को सिर्फ ध्यान में रख के हमें ये सारे सवाल बहुत आसानी से बना लेना है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर कहीं दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम भी उस चीज़ को और अच्छे से सोचकर आप लोगों तक लेके आ सकें। अब है दूसरे नंबर का क्वेश्चन। अगर हम करने जाएं तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है, ये साइन x का मान दिया हुआ है 3/5। 3/5 मान दिया हुआ है। इसमें x जो है दूसरे चतुर्थांश में है। इसमें x कहाँ है? दूसरे चतुर्थांश में है, यानी यहाँ है। तो यहाँ है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाद बाकी का हर एक 4 जो है त्रिकोणमितीय फलन वो निगेटिव रहेगा। तो साइन x पॉजिटिव है, इसमें दिया हुआ भी है प्लस में ही। कॉसेक x का मान निकालते हैं तो कॉसेक x का फॉर्मूला होता है 1/sin x, यानी यही उलट जाएगा। 1/sin x है तो ये उलट के 5/3 हो जाएगा। 2 निकल गया, 4 और निकालना है। तो अब हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा के बराबर 1 कॉस x का मान निकाल सकते हैं। जब कॉस x का मान निकल जाएगा तो फिर सेक x का बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सेक x जो होता है वो कॉस x का उल्टा होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर x का मान रखते हैं। साइन x का मान 3/5, इस पे स्क्वायर होगा, प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1। तो ये हो जाएगा 9/25 बराबर कॉस स्क्वायर x, ये सॉरी प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1। अब ये 9/25 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर x बराबर 1 घटा 9/25। तो कॉस स्क्वायर x बराबर 25 घटा 9, तो कॉस स्क्वायर x बराबर 16/25। तो यहाँ से कॉस x का जो मान निकलेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर √16/25 प्लस माइनस। तो इस तरह से ये प्लस माइनस 4/5 आया। यहाँ भी फिर आ गया प्लस और माइनस दोनों। तो अब हमें डिसीजन लेना है कि प्लस वाला मान लें या माइनस वाला। ये हमें कौन बताएगा? ये बताएगा कि x किस चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में। तो दूसरे चतुर्थांश में अगर हम cos x का बात करें तो ये माइनस में होगा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और cos x सिर्फ प्लस में, बाद बाकी का सब माइनस में होता है। तो यहाँ से cos x का जो हम मान लेने वाले हैं वो -4/5 लेने वाले हैं। प्लस वाला को छोड़ देना है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में cos x प्लस संभव ही नहीं है। तो cos x का जब मान आ गया तो हम सेक x का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सेक x जो होता है वो cos x का उल्टा होता है, यानी इसका मान हो जाएगा -5/4। अब 4 मान निकल गया है, साइन x, कॉसेक x, cos x और सेक x। अब हमें निकालना है tan x और cot x। तो tan x का फॉर्मूला जो होता है वो साइन x बटे cos x। तो साइन x का मान है 3/5
बटा कॉस एक्स का मान है -4/5, -4/5, 5 से 5 कैंसिल, -3/4, ये भी माइनस में निकल के आया है। दूसरे चतुर्थांश में 10x माइनस में होगा ही। अब बात रहा कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स जो है वो 10x का उल्टा होता है, यानी इसको उल्टा देना है, -4/3। इस तरह से त्रिकोणमिति के 6 फलन निकल गए हैं, साइन एक्स, कोसेक एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, 10x और कॉट एक्स। इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ। ये फिर ये यहाँ और यहाँ, इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय फलन निकाल दिए। अब हम इसमें थोड़ा सा एक और नियम बता देते हैं। अगर इस नियम को सही से जो नहीं समझ पाते हैं उसके लिए और भी इसके लिए थोड़ा सा आसान हम बना के कर देते हैं, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना रहे। इसमें हम आसान क्या करने जा रहे हैं कि साइन एक्स का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, यानी ये हमारा हुआ लंब और ये हुआ कर्ण। लंब कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो आधार अगर हम निकालेंगे तो √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो 25 - 9 जो कि निकल के आएगा 16 और इसका वर्गमूल 4। लंब आधार कर्ण जब मेरे पास आ गया तो अब हम इसी सूत्र के मदद से जो है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक निकाल सकते हैं। ठीक, तो हम अगर फिर इसके बाद कॉस एक्स का मान निकालना चाहें तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार रहा ये, कर्ण रहा ये, 4/5। लेकिन ध्यान रखना है साइन का, चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो प्लस में लिखे हैं क्या ये सही है। वो कैसे जानेंगे, तो ये जो है x जो है दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, कॉस जो है माइनस में होगा, तो यहाँ हम माइनस का साइन भी लगा देंगे। साइन एक्स कॉस एक्स निकल गया। अब इससे हम कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं। कॉसेक एक्स का फॉर्मूला होता है 1/sin x, यानी यही उलट जाएगा, ये जो है मान यही उलट के 5/3 आ जाएगा। प्लस में आया है, दूसरे चतुर्थांश में कॉसेक एक्स को होना भी चाहिए प्लस में ही। यहाँ से हम सेक एक्स निकाल सकते हैं। सेक एक्स होता है कॉस एक्स का उल्टा, यानी -5/4। अब अगर 10x का बात करें तो 10x का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, जिसमें लंब रहा 3, आधार रहा 4, 3/4। अब साइन देखना है तो दूसरे चतुर्थांश में 10 माइनस में होगा तो माइनस लगाना है। फिर अगर कॉट एक्स का बात करें तो 10x का उल्टा होता है, यानी -4/3। इन दोनों नियमों में से जो अच्छा लगे, जो समझ में आए, किसी भी नियम से आप बना सकते हैं, कहीं कोई गलती नहीं होगा। तो एक नंबर में भी इस तरह से कर सकते हैं, 2 नंबर का तो हम करके दिखा दिए हैं, 3, 4, 5 भी अब हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 जो है सेम इसी नियम से बनेगा। तो 3 में है कॉट एक्स का मान दिया हुआ है 3/4, जिसमें x कहाँ है, तीसरे चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में है, यानी इसमें x जो है यहाँ है। यहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव में होता है, कॉट प्लस में दिया हुआ भी है। तो हम 10 का मान, इससे पहले हम ये कर लेते हैं कि tan थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, तो ये हुआ आधार और ये हुआ लंब। अगर यहाँ से कर्ण हम निकालें तो कर्ण हो जाएगा 5। ठीक, इस तरह से अब हम 10x का मान अगर निकालें तो 10x में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कॉट एक्स का उल्टा हो जाएगा 4/3, और इस चतुर्थांश में होने के कारण ये प्लस में होगा ही, माइनस नहीं लगाना है। फिर अगर हम साइन एक्स का बात करें तो साइन एक्स बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब रहा 4, कर्ण रहा 5, 4/5। अब देखना है साइन कि साइन एक्स का चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा या माइनस। तो तीसरे चतुर्थांश में साइन माइनस में, तो यहाँ लगाना है माइनस।
अब इसके मदद से हम फिर कॉसेक एक्स निकाल सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा -5/4। अब हम निकालते हैं कॉस एक्स। कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार रहा 3, कर्ण 5, यानी 3/5। अब इसमें साइन देखना है कि प्लस या माइनस, तो यहाँ तीसरे चतुर्थांश में कॉस, माइनस में तो माइनस डाल देना है। सेक एक्स जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा -5/3। इस तरह से 3 नंबर का क्वेश्चन भी हम देख लिए। अब हम चौथे नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो अब 4 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो 4 नंबर में है सेक एक्स बराबर 13/5, जिसमें x कहाँ है, चतुर्थ चतुर्थांश में है, यानी चौथे चतुर्थांश में। यहाँ है x, यहाँ x है तो कॉस सेक और कॉस प्लस में होगा, जिसमें सेक प्लस में दिया हुआ है। तो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। आधार तो ये रहा कर्ण, ये रहा आधार। लंब अगर हम निकालेंगे तो लंब निकलेगा 12। अब हम सेक एक्स है, इससे कॉस एक्स आसानी से निकाल सकते हैं, तो पहले कॉस एक्स निकाल लेते हैं। इसका जस्ट उल्टा 5/13 प्लस में ही होगा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में कॉस प्लस में ही होता है। अब अगर हम बात करें साइन एक्स का, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब रहा 12, कर्ण रहा 13, तो 12/13। अब देखना है चिन्ह। साइन एक्स चौथे चतुर्थांश में माइनस में होगा, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में सिर्फ सेक और कॉस प्लस में, साइन माइनस में, तो माइनस लगा देते हैं। फिर यहाँ से हम कॉसेक एक्स आसानी से निकाल सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा, साइन एक्स का उल्टा कॉसेक एक्स होता है, तो -13/12। अब हम अगर 10x निकालें तो 10x का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब 12, आधार 5, 12/5। देखना है साइन कि चौथे चतुर्थांश में 10 माइनस में होगा, तो माइनस लगाना है। फिर यहाँ से कॉट एक्स आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट एक्स जो होता है 10x का जस्ट उल्टा होता है, -5/12। ये निकल गया सेक एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, कॉसेक एक्स, 10x और कॉट एक्स। 6 त्रिकोणमितीय फलन था, 6 निकल गया। अब हम देखने जा रहे हैं 5वें नंबर क्वेश्चन को। कुछ नहीं है बच्चों, आसानी से हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान देखना है सिर्फ इतना कि किस चतुर्थांश में है और उस चतुर्थांश में कौन सा प्लस में, कौन सा माइनस में। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो 10x बराबर -5/12 दिया हुआ है, जिसमें x कहाँ है, दूसरे चतुर्थांश में, यहाँ है। x जो है दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में है, तो सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव प्लस में, बाद का बाकी का चारों माइनस में, यानी 10 भी माइनस में, तो माइनस में दिया हुआ ही है। तो 10 जब है तो इससे हम कॉट एक्स आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट एक्स जो होता है 10x का उल्टा होता है -12/5। इसमें ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, क्योंकि 10x का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अगर हम कर्ण निकालें तो कर्ण यहाँ से निकल के आएगा 13। अब हम निकालते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब 5, कर्ण 13, 5/13। फिर देखना है कि चिन्ह क्या होगा। तो ये दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में, तो प्लस में, इसमें माइनस लगाने का ज़रूरत नहीं है। फिर साइन एक्स जब आ गया तो हम कॉसेक एक्स आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉसेक एक्स जो होता है वो साइन एक्स का जस्ट उल्टा होता है, 13/5। अब हम अगर सेक एक्स निकालें तो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण रहा 13, आधार रहा 12, तो 13/12 ये हुआ। अब साइन देखना है कि सेक एक्स दूसरे चतुर्थांश में माइनस में होगा, तो माइनस लगाना है। फिर सेक एक्स जब आ गया तो कॉस एक्स जस्ट इसका उल्टा होता है, -12/13। इस तरह से हम पांचों क्वेश्चन को देख लिए, जिसके लिए एक ही सूत्र, एक ही नियम का यूज किए थे। अब जो है हमें देखना है 6 से 10 तक का क्वेश्चन,
और ये प्रश्नावली समाप्त, वो भी बहुत आसानी से बिना किसी झंझट के। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। तो 6 से 10 तक के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि साइन 765 डिग्री का मान कितना होगा। तो 10th के क्लास में हम लोग साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान याद करके आए हैं। उतना तो हम जानते हैं कि उसका मान क्या होता है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही है। साइन 765 डिग्री जो हमने कभी सुना भी नहीं था, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, टेन 19 पाई/3, साइन -11 पाई/3, कॉट -15 पाई/4, इन सब का मान हम कैसे निकालें? तो कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से, जो कि हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें निकालना है हमें साइन 765 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो इसके लिए जो है सबसे अच्छा है कि ये 360 का टेबल लिख लें, यानी 360 का पहाड़ा लिख लें। 360, 720, फिर 1080, फिर 4 बार में 4 बाकी 2, 4 तेवर 2, 12 2 14, 140, इस तरह से लास्ट है 1440, यहाँ तक में जो है ये बन जाएगा। और भी अगर ज़रूरत होगा तो 360 का टेबल और नीचे तक लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम एक चीज़ ये जान लें कि किसी भी चीज़ का, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, कोई भी चीज़ हो, अगर 2 गुना 360 प्लस माइनस थीटा है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ अगर साइन यहाँ प्लस थीटा है तो साइन थीटा हो जाएगा, और माइनस है तो साइन माइनस थीटा है। कहने का मतलब बच्चों कि हमें जो है इसको इस रूप में लेके जाना है, यानी 2 गुना 360 के रूप में लेके जाना है। तो 765 है तो इसको देखो किसके नज़दीक जा रहा है, 720 डिग्री। तो इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं, साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्या ये 765 हो गया? 720 और 45 को जोड़ेंगे तो 765 हो गया। और जब ये हो गया तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, साइन 2 गुना 360 प्लस 45। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस पे जो भी आएगा उसमें ये आ गया तो फिर प्लस में। अगर नहीं भी ये ध्यान में रहता है तो कुछ नहीं, 2 गुना 360 कर दिए 720 प्लस 45। तो इसके लिए हम क्या बताए थे कि थीटा लिख देना है, यानी साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान तो हम 10th में ही याद करके आए हैं, 1/√2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर 7 नंबर का हम देखें तो इसमें कॉसेक माइनस थीटा है, माइनस दे के ये थीटा का वैल्यू, डिग्री का वैल्यू माइनस दे के है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, इसी चीज़ पे थोड़ा सा हम आते हैं फिर से रिवर्स होके। तो माइनस कहने का मतलब क्या, माइनस थीटा कहने का मतलब यहाँ आना, यहाँ थीटा मतलब क्या, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री। प्लस कहने का मतलब हम इधर से चलेंगे इस तरह से, माइनस कहने का मतलब इधर से चलेंगे, यानी यहाँ जो है सेक और कॉस प्लस में। तो इस तरह हम एक ये फॉर्मूला बना सकते हैं, साइन माइनस थीटा रहेगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, कॉस माइनस थीटा रहेगा तो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ है तो यहाँ कॉस प्लस में होता है, यानी कॉस थीटा। फिर अगर 10 माइनस थीटा रहेगा तो माइनस 10 थीटा हो जाएगा। फिर कॉट माइनस थीटा रहेगा तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। फिर अगर सेक माइनस थीटा रहा तो सेक भी यहाँ प्लस में, तो ये भी प्लस में ही सेक थीटा हो जाएगा। तो बचाव कौन, साइन कॉस टेन कॉट सेक, कॉसेक बच गया है। कॉसेक माइनस थीटा रहेगा तो ये भी माइनस कॉसेक थीटा।
अगर कहने का मतलब यहाँ अगर माइनस है तो कॉस और सेक रहेगा तो प्लस में, बाद बाकी सब में जो है माइनस लगा देंगे, थीटा लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसी तरह से अब हम 7वें नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो ये है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। तो ये है कॉसेक। तो कॉसेक में क्या देखें कि कॉसेक इंटू माइनस थीटा है तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा, यानी माइनस कॉसेक 1410 डिग्री ये होगा। अब है कि 1410 डिग्री देखो यहाँ आ रहा है 1440 के पास। ये 360 का टेबल जो हम लिखे थे 360 का पहाड़ा, इसमें देखें कि 1440 के आसपास ये है, यानी 1440 में से कुछ जोड़ दे या कुछ घटा दे तो 1410 हमें मिल सकता है। तो हम लिखते हैं माइनस का कॉसेक 1440 माइनस 30 डिग्री। इस तरह से ये लिख दिए कॉसेक 1440 माइनस 30 डिग्री। तो क्या बोले कि ये इस पे जब भी ये आ जाएगा तो हमें सिर्फ ये लास्ट का लिख देना है, माइनस कॉसेक माइनस 30 डिग्री। अब फिर यहाँ माइनस आया तो कॉसेक माइनस थीटा क्या बोले, माइनस आगे आ जाएगा, यानी ये माइनस फिर से यहाँ आके माइनस माइनस प्लस कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का मान तो हम 10th में भी याद किए हैं, कितना होता है तो 2 होता है। इस तरह से 7 नंबर का क्वेश्चन भी देख लिए। अब रहा 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। इसको भी हम बहुत ही आसानी से जान जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके लिए हम अब 8 नंबर का देख रहे हैं 10 19 पाई बाय 3। इसको हम या तो पाई का वैल्यू 180 रख दें या तो इसी पे हम तोड़ दें, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम दोनों नियम से बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे कर सकते हैं। तो 10 19 गुना पाई का मान 180 होता है बटा 3, 3 से काट देते हैं 60, यानी 10 इसको लिख सकते हैं 1140। इसको अगर 19 और 16 को गुना करेंगे, 19 और 60 को, तो ये होगा 1140। अब देखते हैं कि 1140 इसमें से किसके आसपास है, तो 1080 के आसपास है। तो इसको हम लिख लेते हैं 10 1080 प्लस करना होगा तब 1140 होगा। तो कितना प्लस करें तो 60, 1080 में अगर 60 जोड़ देंगे तो 1140 हो जाएगा। तो 10 इतना तो है ही, ये है मतलब कुछ नहीं, सिर्फ लिख देना है 10 थीटा। 10 ये कुछ भी रहे प्लस थीटा, तो 10 और ये 60 डिग्री लिख देना है, 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का मालूम हमें 10 से ही है कि √3। इस तरह से ये हो गया। एक तरीका और है कि इसको हम पाई में ही रहने देते हैं, क्यों इतना बखेरा करें काट पीट करने का। तो पाई में ही इसको तोड़ेंगे तो किस तरह से ये टूटेगा। तो 10 इसको हम देते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3। इसका अगर हम भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 19 पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम कैसे तोड़ें, तो इसको हम पूर्णांक में जैसे अगर लिखते हैं तो ये आएगा 6/1/3। तो 6 को अलग लिख के पाई सटा देते हैं और 1/3 में अलग पाई सटा देते हैं। समझ गए क्या करना है, 19 में 3 से भाग दे के पूर्णांक में लिखना है, जो आएगा 6/1/3। 6 को अलग लिख के पाई सटा देते हैं प्लस 1/3 में अलग पाई सटा देते हैं। इस तरह से ये लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 10 6 पाई प्लस पाई बाय 3 है, तो सिर्फ ये लिखना है पाई बाय 3। तो पाई का मान 180 में 3 से भाग देंगे तो 10 60 डिग्री, जिसका मान √3। दोनों नियम है, दोनों में से जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 9 नंबर का क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि 9 नंबर में आखिर क्या करना होगा।
तो 9 नंबर का क्वेश्चन जो है ये है साइन -11π/3। अब हम यहाँ से देखते हैं कि साइन के अंदर माइनस है तो क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस साइन 11π/3। तो इसमें हम या तो पाई का मान भी रख सकते हैं या डायरेक्ट इसको तोड़ दें, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसमें कर देते हैं माइनस साइन 4π -π/3 माइनस साइन 4π -π/3। तो लिख देना है सिर्फ माइनस साइन माइनस का π/3, फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन π/3। π/3 कहने का मतलब 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। अब अगर 10 नंबर का हम क्वेश्चन देखें तो 10 नंबर में है कॉट -15π/4। कॉट माइनस का 15π/4। तो कॉट के अंदर माइनस है तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस कॉट 15π/4। इसको भी पाई में ही रहने देते हैं, पाई पे ही तोड़ देते हैं। तो माइनस कॉट ये हो जाएगा 4π -π/4। इस तरह से तो लिखना है माइनस का कॉट ये जो है -π/4। तो माइनस फिर से बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस कॉट π/4। π/4 कहने का मतलब 180 में अगर 4 से भाग देंगे तो 45 आएगा, यानी कॉट 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। इस तरह से प्रश्नावली 3.2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।